एज वी ऑल नो कि लॉकडाउन कोरोना वायरस की स्थिति लगातार बनी हुई है। कब तक इस बीमारी का इलाज निकलेगा, दवाई निकलेगी, वैक्सीन निकलेगी, हम नहीं जानते हैं। जितनी भी अनिश्चितताएं हैं हमारी लाइफ में, उसमें से कम इस समय ने आपको ये सिखा दिया है कि आप अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत हमेशा रखें। ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन आगे चल के आपकी लाइफ में नहीं आएगी, हम में से कोई ये बात नहीं जानता। लेकिन जितना भी हो सके अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत रखना आपकी जिम्मेदारी है, न सिर्फ अपने प्रति बल्कि अपने परिवार वालों के प्रति भी। बहुत बेसिक से रूल है फाइनेंशियल प्लानिंग के, जो अगर आपने फॉलो किए होते तो शायद इस मुसीबत भरी स्थिति में, इतनी अनिश्चितता वाली स्थिति में आप आसानी से इसको पार कर लेते। जिस तरह की जॉब कट्स और पे कट्स और जॉब लॉस की स्थिति हम देख रहे हैं, आपकी इनकम को लेके काफी ज्यादा अनिश्चितता है और इनकम लॉस है, साथ ही आपके ऊपर लाइबिलिटीज है। इस समय को पार कर पाना तभी ही मुमकिन होगा अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के जितने भी नियम हैं, जितने भी बेसिक नियम हैं, उनका कड़ाई से उनको फॉलो किया होगा। तो एक बार फिर से मैं बता दूं आप लोगों को कि बहुत मुश्किल नहीं है अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना। आपको किसी इंपॉर्टेंट समय की या राइट टाइम का वेट करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपके पास पर्याप्त राशि है, आप फाइनेंशियल प्लानिंग की और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ अपने लक्ष्यों के लिए निवेश करना है, बल्कि आपको अपने निवेश और अपनी इंश्योरेंस यानी अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। इसीलिए एक बार फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग से रूबरू कराया जाए। और अगर आपने अभी तक इस प्रोसीजर का इसकी शुरुआत नहीं की है, इस पर अमल करना शुरू नहीं किया है, तो इस मुसीबत की घड़ी में इस चीज की सीख लेकर आप शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हम सबको पता चल गया है कि अब तक इमरजेंसी फंड बनाना कितना जरूरी है। मैंने पहले भी इसको लेके बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप आगे चलकर इसकी वीडियोस देख सकते हैं ऑन इमरजेंसी फंड। लेकिन इमरजेंसी फंड बनाने के बाद आपको अपने लिए एक टर्म प्लान लेना है। याद रखिए, अगर आप अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले हैं तो आपको अपनी इनकम का 10 से 12 गुना के कवर का टर्म प्लान लेना है। और टर्म प्लान्स मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप प्लेन वेनिला टर्म प्लान्स लें। उसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं कि आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिल जाएगा, और अगर आप 100 साल तक की उम्र का लेंगे तो फिर आपको कुछ छूट भी मिलेगी प्रीमियम में। मेरे हिसाब से आप 70-80 साल तक का टर्म प्लान लें, जब तक आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगता है कि नहीं रहेगी या खत्म हो जाएगी, तब तक का आप टर्म कवर ले और अपनी इनकम का 10 से 12 गुना आप ले सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई लोन है, होम लोन है, कार लोन है या किसी भी तरह की लाइबिलिटी है जो आपको लगता है कि अचानक आपकी मृत्यु हो जाने पर आपकी फैमिली के ऊपर भारी पड़ सकती है उसको चुकाना, आपके बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्च भी आपको देखना होगा, इन सब चीजों को आपको अपने टर्म कवर में इंक्लूड करना होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी इनकम का 10 से 12 गुना ज्यादा आपको टर्म कवर लेना है, सो दैट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी लाइबिलिटीज उस टर्म कवर में, उस राशि में आप इंक्लूड करें। कैसे लेंगे आप टर्म कवर? बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो आपको टर्म कवर दे रही है। बहुत सारे लोग क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखकर टर्म कवर लेते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, क्लेम सेटलमेंट का रेशियो किस कंपनी का ज्यादा है, किसी कंपनी का कम है, इसका उनके प्लान से कोई लेना देना नहीं है। अक्सर क्या होता है, जब आप डिटेल्स डालते हैं ना, वो जब जरूरत होती है क्लेम की उस वक्त मैच नहीं हो पाती। इसीलिए जब आप टर्म प्लान ले रहे हो तो अपने लिए सभी डिटेल्स आप सही डालिएगा। आपकी हेल्थ हिस्ट्री हो गई, आपकी स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग हैबिट्स जो रही हैं, वो सभी डिटेल्स अगर आप अपनी जितनी भी हिस्ट्री है आपकी, वो अगर आप सही डालेंगे तो आपके अपनों को, आपके परिवारजनों को क्लेम लेते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी आप देख सकते हैं और साथ ही प्रीमियम की कॉस्ट भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कंपनियों के प्रीमियम कॉस्ट में जहां तक टर्म प्लान की बात है। तो अपने लिए एक टर्म प्लान ले, प्लेन वनीला सा टर्म प्लान ले, ये आपके लिए बढ़िया होगा। इमरजेंसी फंड हो गया, टर्म प्लान हो गया, उसके बाद आपका हेल्थ कवर आ जाता है, जहां पर आपको अपने आप को और अपने परिवार को कवर करना बहुत जरूरी है। अगर आपको आपकी कंपनी ने कवर कर रखा है तब भी आपको अपने लिए टर्म कवर लेना होगा, माफ कीजिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना होगा अपने लिए और अपने परिवार के लिए, क्योंकि आजकल जिस तरह का जॉब सिनेरियो है, किसी की भी जॉब सेफ नहीं है। ऐसे में यू डोंट वांट टू लैंड अप विदाउट अ हेल्थ इंश्योरेंस कवर, है ना।
तो आप अपने लिए एक टर्म का अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें, अपने परिवार के लिए लें। आप इंडिविजुअल ले सकते हैं, फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं, डिपेंडिंग आपको प्रीमियम देने में कितने कंफर्टेबल हैं आप उसके हिसाब से आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लें। और अगर आपकी कंपनी का कवर है, हेल्थ इंश्योरेंस का ग्रुप इंश्योरेंस कवर होगा उनका, तो उसमें भी अपने आप को एनरोल करें और अपनी फैमिली को भी एनरोल करें। अब बारी आती है आपकी लाइबिलिटीज की। जी हाँ, अगर इस लॉकडाउन के दौरान सरकार ने काफी आपको रियायतें दी हैं, मोरेटोरियम पीरियड दिया है जिसकी वजह से आप अपने लोन्स को डेफर कर सकते हैं, लेकिन वो लोन माफ तो हुआ नहीं है, आपको आगे चल के तो उसको पे करना ही है। जितना जल्दी हो सके आप लोन से आप छुटकारा पा लीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपको अपने गोल्स की भी प्लानिंग देखनी है। हो सकता है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया हो, जो कि एक अच्छी रणनीति नहीं थी, पर अगर आपके पास किल्लत रही है पैसों की तो आपने इन्वेस्टमेंट अपनी रोकी हो, कोई बात नहीं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अपनी इन्वेस्टमेंट अगर आपने रोकी है तो उसे शुरू कर दे, अब तक नहीं की है तो प्लीज अपने गोल्स को आप लाइन अप कर लीजिए। आपके इमीडिएट लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से होंगे वो आपको डिसाइड करना होगा, उसके मुताबिक आपको उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देनी चाहिए। गोल्स की प्लानिंग आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 10 साल का कोई एम है, आपको घर खरीदना है, आज उस घर की जो वैल्यू है वो 50 लाख की है, लेकिन 10 साल के बाद वो 50 लाख की वैल्यू में आपको इन्फ्लेशन को ऐड करना होगा लगभग 7-7% के आसपास, और आपको 10 साल के बाद आपके घर की वैल्यू निकाल लेनी होगी, जिसके मुताबिक आपको आज इन्वेस्टमेंट करना होगा। एक मुश्त आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे, बिट्स बाय बिट्स करें, यानी एसआईपी के जरिए करें, और जितनी राशि की आपको जरूरत होगी, हो सकता है शुरुआत में आप उतना निवेश ना कर पाएं, इसीलिए जितना मुमकिन हो सके आप उतने से शुरुआत कीजिए, एसआईपी की शुरुआत कीजिए। देखिए, एसआईपी एक ऐसा जरिया है म्यूचुअल फंड में पैसे डालने का जहां पर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, और आपको 500 रुपए तक की भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया जाता है इस रूट के जरिए। दूसरा, आप अगर अपने पैसे एफडी में डालेंगे, अपने पैसे आरडी में डालेंगे, या आपने कोई बॉन्ड ले लिए हैं, तो भी आपका पैसा उतना नहीं ग्रो करेगा जितना इक्विटी के जरिए आपका पैसा ग्रो हो सकता है, और इसी के जरिए अपने फाइनेंशियल गोल्स पे आप पहुंच सकते हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इक्विटी को जगह देना बहुत जरूरी है। आपके पास गोल्ड होगा, आपके पास रियल एस्टेट होगा, लेकिन आज की तारीख में आप इक्विटी को मिस नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमने बीच में बहुत उतार चढ़ाव वाला पीरियड देखा है, लेकिन अब बाजार में हम देख रहे हैं थोड़ी सी रिकवरी भी आ रही है, और अगर आपका लक्ष्य 10 साल जितना है तो बाजार के उतार चढ़ाव में आपको फायदा ही होगा, क्योंकि आप जब एसआईपी करेंगे हर महीना, तो बाजार जिस भी लेवल पे होगा उस लेवल पर आप खरीदारी करेंगे एसआईपी के जरिए। तो एसआईपी के जरिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके लक्ष्य कौन कौन से हैं। मैंने उदाहरण दिया कि अगर आपको घर खरीदना है तो उस गोल में आप इन्फ्लेशन को ऐड कर दीजिए और एक फिगर आ जाएगी जिसके मुताबिक आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सोच लेनी चाहिए, पता लगा लेनी चाहिए। ये तो एक लक्ष्य हुआ, आपके बहुत सारे ऐसे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे। जरूरी है कि आप अपने गोल्स को पहले पहचानें, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करें। ये बहुत बेसिक्स और थंब रूल्स हैं एक तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग के, जो हर किसी को फॉलो करने चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब आप इंतजार करते रहते हैं कि अच्छा बाजार जब अच्छे लेवल पे होगा तब हम पैसे डालेंगे। अगर आपका लक्ष्य 5 साल से ज्यादा का है तो आप इक्विटी बाजार में निवेश कीजिए, और बाजार कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है आपको उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर महीने डिसिप्लिन तरीके से अपना निवेश करना है, और इसीलिए आपको एसआईपी सबसे बेहतरीन रूट है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का। इसके जरिए आप सेफली इक्विटी बाजार में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये थे बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसको आपको लागू करना है तुरंत प्रभाव से। याद रखिए, इमरजेंसी फंड, टर्म प्लान, हेल्थ कवर, और उसके बाद आपके गोल्स जो आपको डिसाइड करने हैं। गोल्स को इन्फ्लेशन के साथ आपको कैलकुलेट करना है, और एक कॉर्पस आपको जो इकट्ठा करना है उस पर आप आ जाएंगे। उसके मुताबिक आपको अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। आगे चल के भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज देती रहूंगी, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। बेसिक फाइनेंशियल थंब रूल्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं, और अपने परिवार वालों को भी, अपने बच्चों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी, सभी को सिखाने हैं।